सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान की सच्ची भक्ति से जुड़ी कथा को लेकर आई हूँ। यह एक अनोखी राम कथा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस कथा को। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए भेजिए और उनको आमंत्रण भिजवा दिया। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान पर बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पन्ने को पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति भी बोल उठा। यह बोलकर सब चले गए। ये पोल कब तक चलेगा? तो चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। चारों ने अपने सर नीचे कर लिए और इसी तरह रट लगाने बैठ गए। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा? तेरी गति सो मेरी गति। यह पोल कब तक चलेगी? जब तक चलता है चलने दे। चारों ने अपने अपनी बोलों को बोल दिया। जब राजा ने उन चारों के स्वरों को सुना, राजा ने पूछा कि यह सब क्या गा रहे हैं? ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, यह सब रामायण का ही प्रसंग और उससे जुड़ी बात को कर रहे हैं। पहला व्यक्ति है, यह बहुत विद्वान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब यह बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है? तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज, ये तो उससे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी, अब ये बताइए कि तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है उसका अर्थ क्या है? ये पोल कब तक चलेगी? यह बात कभी किसी संत ने बोली नहीं है। तो वो बोला, महाराज, यह तो और भी बड़े ज्ञानी हैं। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से कहा, पिताश्री, यह पोल कब तक चलेगी? पहले एक वानर आया और हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा ही नहीं सकता। भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे क्या? फिर राजा बोले कि ठीक है, तीनों की बात तो समझ गया मैं, अब ये चौथा व्यक्ति क्या बोल रहा है? वो बोले, महाराज, यह तो इन सबसे बड़ा विद्वान है, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा, स्वामी, आप जिद छोड़ें, सीता को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही, जब तक चलता है चलने दो, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं है और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक मेरी जय जयकार करेगी।
राजा इन सब बातों से चकित ही रह गया। बोला, आज हमें ऐसे अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला, आज से पूर्व जो हमने सुना ही नहीं था। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें, मैं वो ही दान देना चाहता हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों अनेक दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों से यह बात ध्यान दी जाती है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण, भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है, सभी समस्याओं का निवारण होता है और भगवान का सच्चा प्रेमी जो व्यक्ति हो जाए उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। वह तो अपने आप में ही धनवान व ज्ञानी कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये रोचक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों व कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त, कल फिर से मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।